बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पीबीए है इस दफ़ा 2025-2026 का वो तकरीबन 20 नंबर पर मुश्तमिल है और उसकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। 2 घंटे का पेपर होगा। तो बेटा इसमें आपने अपने आप को यही समझना है कि ये जो फुल फ्लैज पेपर है, तो इसको सिर्फ ये ना देखना कि ये पेपर कैसा है आपका। इसमें जो पहले शुरू में आपको बायो की बुक्स मिली थी और उनके साथ एक छोटा सा किताबचा मिला था, इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो बेटा प्रैक्टिकल्स उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने प्रोसीजर दिया है, कोई उसके साथ रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए। तो उससे आपकी ये ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो सकती मुकम्मल तौर पर। एक आइडिया तो हो सकता है लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी तरह बाज़ार में एक और बुक है, वो ये है इनकी स्मार्ट वालों की, और इस बुक में भी मैंने स्टडी करने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने टू दी पॉइंट जो पेपर पैटर्न है उस हिसाब से सही तरीके से नहीं बनाया। जिस तरह पेपर दिया जाना चाहिए था या जिस तरीके से दिया जाए, इन्होंने भी, इनके पास प्रैक्टिकल बुक्स पड़ी थी और उन प्रैक्टिकल बुक्स में उन्होंने कट एंड पेस्ट किया है, वही लगा दिया है। अब एक मार्केट में मेरे पास तीसरी जो बुक है वो है ये मरियम पब्लिकेशंस की। मरियम पब्लिकेशन की बुक मैंने देखा, थारोली इसको पढ़ा, तो इसमें से देखने में यही नज़र आया है कि टू दी पॉइंट काम किया उन्होंने, जिस तरह बोर्ड की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से। मसलन पहले उन्होंने लिस्ट दी है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं आपके, ये मुकम्मल देखें। मसलन पहला है क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, उसके बाद टू स्टडी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है। इसी तरह मिनरल्स हैं और सो ऑन, जो आप लोगों के पास अमूमन अगर ये बुक है तो होनी चाहिए। ये इसकी लिस्ट है। अब इसी तरह इसके मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिटिकल थिंकिंग दी गई है। अगर इस पेपर पैटर्न को देखा जाए तो इसका जो टाइमिंग है वो है आपका, ये पूरा पेपर पैटर्न के बारे में बताया गया है कि कितने का होगा। तो बायोलॉजी का जो पेपर है वो है टोटल 20 मार्क्स का, जिसके अंदर सेक्शन ए में मेजर प्रैक्टिकल्स हैं और सेक्शन बी के अंदर माइनर प्रैक्टिकल है। जो मेजर प्रैक्टिकल हैं वो 2 होंगे पहले सेक्शन ए वाले प्रैक्टिकल में से, और उनके नंबर होंगे 12। इसी तरह सेक्शन बी होगा जिसके नंबर होंगे 8। तो अब अगर इनके प्रोसीजर पेपर सेटिंग के हिसाब से देखी जाए तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में ये पूरा का पूरा इफेक्ट फिर उन्होंने दिया कितने % है, 60 मार्क्स के जो पेपर होंगे वो ये सेक्शन ए वाले होंगे। ये जो सेक्शन ए आपको दिखाया गया है ये नंबर हैं 12 नंबर के, और ये सेक्शन बी दिखाया गया है आपको। ये बुक बेटे अगर आप ख़रीद लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 20 नंबर हैं और एक एक नंबर पे मेरिट रुकता है। तो इंशाल्लाह इससे भी आपको होगा, मैक्सिमम क्लासेस में भी आप लोग कर चुके होंगे। तो ये पेपर आपने डिटेल में पढ़ने हैं, इनको एसएलओज़ भी हैं, ये सेक्शन बी के हैं जिनमें 2 क्वेश्चन होंगे और 8 नंबर। फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की डाइसेक्टिंग बॉक्स इन्होंने दिखा गए हैं, माइक्रोस्कोप, ये तो इसको हम गो थ्रू करेंगे इसमें से। तो पीबीए का जो सेक्शन, ये वो मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से दिया गया है, और इसमें सेक्शन ए आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये सेक्शन ए है। इसके अंदर बेटा पहला क्वांटिटेटिव जो बायोकेमिकल टेस्ट है जिसके अंदर प्रोटीन टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो बताए गए हैं। इसी तरह दूसरे में भी आपको अगर देखा जाए तो स्टूडेंट का टेस्ट है सैंपल ऑफ दी कलर चेंज, और उसमें प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दिखाया गया, क्या क्वेश्चन होना चाहिए। सी में उन्होंने बताया कि जनाब स्टार्च मालिक्यूल है, इसके अंदर क्या कैटालाइटिक रिएक्शन शोन है, तो इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा या क्या इसके अगर मेरा। इसी तरह आपको अगर देखा जाए तो एक और क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आखिर में ये सवाल में दिखा, स्मॉल पॉट प्लेस्ड हॉरिजेंटली in a dark conditions and after a few days root bended toward and shoot grew। तो उसमें से कौन कौन सी तब्दीलियाँ बताई गई हैं या क्या क्या इनके अंदर
चेंजेस आई हैं वो आइडेंटिफाई करें। ये 3 क्वेश्चंस आपको बताएंगे। इसमें से भी आपको बताना चाहिए कौन सी ट्रैफिक मूवमेंट, इसके अलावा कौन कौन सी हो सकती हैं। सेक्शन बी में भी इसको दिखाया गया कि देखिए, तो पहला आपको बताया गया एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन है। आपने दोनों को डिटेल में देखना, उनकी डेफिनेशन देखनी है, उनके डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं कि डायग्राम्स आएंगी, किस तरीके से उसको डील किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट्स में टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पूछी जाएगी, जिसमें से दिखाया जाएगा कि एपीजियल है या हाइपोजियल है। दूसरा बेटा आपके पास एक एन ऑर्गेनिज्म आएगा, उसको आइडेंटिफाई करने का। ये तकरीबन 5 हैं। इसमें एम्बीबा है, कैलेमेडोमोनास है, होलवैक्स है और पैरामेशियम्स है। ये तकरीबन इसी में से आपने देखना है कि ये 5 एक एलिमेंट जो कि मैं आपको बार बार अगले पेपर्स में आ जाएंगे, जिस तरह इसमें अम्बीबा दिया गया है, तो इसका आइडेंटिफाई करना। नेम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म इज़ अम्बीबा। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ आपको बताया गया हैं, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ लाजमी करनी है आपने। फॉलोइंग डायग्राम शोन इनटू डिफ्यूजन्स आपको दिखाया गया, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन देखना है आपने इसको। ये तो वो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। और आखिर में बेटा ये एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें से कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को आपने देखना है कि कंटिन्यूस की डेफिनेशन आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये भी पूछ सकता है कि कोई डिफरेंस देखें इसमें से। वो पेपर था। अब इन्होंने एक मरियम पब्लिकेशंस ने एक अलग पेपर बनाया हुआ। ये पहला पेपर है, एक स्टूडेंट कैरिड आउट, मसलन यहाँ से अगर आप देखा जाए तो स्टूडेंट कैरिड आउट बायोकेमिकल टेस्ट ऑन दी गिवन फूड मटेरियल्स एंड फाइंड इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। तो ये उसी तरीके से साथ आंसर भी वही वाला जो होता है। तो इसके साथ अगर आप देखा जाए तो ये सॉल्यूशन भी पहले मॉडल पेपर के दिए गए हैं। अब लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल में जो आपने देखने हैं तो वो 10th सेक्शन ए का जो मेजर प्रैक्टिकल और माइनर प्रैक्टिकल में से ये पेपर है आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट का। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया, उसी तरह प्रोसीजर, स्टार्च को कैसे किया जाता है, ग्लूकोज को कैसे है, लिपिड टेस्ट कैसे है, फैटी टेस्ट कैसे है, तो ये दोनों आगे किए गए हैं। अगर हम इसी को ही देखते जाएं तो सेक्शन प्रैक्टिकल नंबर 2 है, फिर प्रैक्टिकल नंबर 3 आपको मैंने कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम दिखाने की कोशिश करूँ। इस तरह स्टडी द रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर का अपने इफेक्ट दिखना है अलग अलग। पहला टेम्परेचर है, दूसरा उन्होंने लगाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। और उसके बाद अगर 5वां प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो आपका है बेटा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑन द ग्रोथ प्लांट्स। इसी तरह मैग्नीशियम, ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का अलग अलग उन्होंने दिया हुआ है, तो इन दोनों को दिखाया जाए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। इसमें 7th जो प्रैक्टिकल है, टू इन्वेस्टिगेट दी एक्सेल एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और ये आपने लाजमी करना है कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे ज़रा प्रैक्टिकल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें से टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्रीथिंग रेट, ये आपके कोर्स से बिल्कुल रिलेटेड है और ये आपके साथ बड़ी लकीली अच्छा चांस बोर्ड वाले बनाया कि साथ ही पेपर हुआ और उसके साथ पीबीए ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। टू स्टडी द ट्रॉपिक रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। उसके बाद आपका है टू स्टडी द रिएक्शन टाइम रिस्पांस, आपने इसमें से देखना है। ये भी इसी हिसाब से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 मीटर रॉड होगा और उसमें से आपने देखना है कि ये कैसे मटेरियल, इसमें से पेयर ऑफ स्टूडेंट्स आप लेंगे और 30 सेंटीमीटर के उनके रिस्पांस कैसे देते हैं, मसलन मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग्स होंगी। तो ये आपका था सेक्शन बी में वही वाला पॉइंट मैंने जो आपको पहले बताया था, टू स्टडी दी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। और दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो आपका है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पोटैटो स्ट्रिप्स। तीसरा जो प्रैक्टिकल है वो डाइसेक्ट द फीड, मोनोकाट और डाइकाट। ये लाजमी आपने इनमें से मोनोकाट और डाइकाट सीड की एग्जांपल्स, उनका ये फीचर्स मुख्तलिफ़ किस्म के याद करने हैं। इसी तरह आपने टू डाइसेक्ट द फ्लावर है, तो इसमें मोनोकाट डाइकाट फ्लावर हैं और ये उनका एक डिफरेंस दिया गया है। ये आपने लाजमी देखने हैं इनको, डिफरेंस पे ये उनके डायग्राम्स आ जाएगी और उसमें से देखा जाएगा हाँ जी आइडेंटिफाई करें प्लांट्स।
कौन से मोनोकाट हैं कौन से डाइकाट हैं। ये जर्मिनेशन जो पहले आपको मैं एपीजियल और एपीजियल का बता चुका हूँ, ये इनकी डायग्राम्स हैं बड़ी डिटेल, और ये इनका एक डिफरेंस है फर्क है। बहुत एक्यूरेट काम किया उन्होंने। टू स्टडी दी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ये जो मैंने आखिरी वहाँ पे प्रैक्टिकल था मॉडल पेपर के अंदर, उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये आपने बताना है कौन सी कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस है। तो इसमें दोनों में एग्जाम्पल दी गई हैं, कंटिन्यूस की भी एग्जाम्पल दी गई है और डिसकंटिन्यूस। फिर आगे बेटा प्रैक्टिकल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग्स, क्वाड्रेट मेथड जो है ये ज़बरदस्त है कि यहाँ पे कौन सी आपने देखनी है और कौन कौन से प्लांट्स हैं, और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। प्रैक्टिकल नंबर जो 8 है, ये मैंने आपको जो बताया था कौन कौन से 5 एलिमेंट हैं जो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। अमीबा है, पैरामीशियम है, वॉलक्स है, यूग्लिना है, कैलेमेडोमोनास है। इस तरह एनिमल सेल में ह्यूमन चिक सेल हैं और प्लांट सेल में ओनियन एपिडर्मिस है। ये प्लांट में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होगी, बस जस्ट आपने इनको देखते जाना है और आइडेंटिफाई करना है कि पैरामीशियम है या क्या है। तो ये इसका सेंटर ओवरऑल व्यू है, जिसमें से प्रैक्टिकल नंबर 9 है, ये बेटा आपकी प्लांट टिश्यूज़ हैं और ये आपकी एनिमल टिश्यूज़ हैं। टू स्टडी द प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, इसमें से भी रूट और शूट का अलग है। ये जो लास्ट प्रैक्टिकल है ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसको आपने डिटेल में करना है। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन में साइज ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेन फ्रॉम द प्रोवाइडेड डेटा, ये आपने इसमें से देखना है। ये पूरा का पूरा आपका। अब FBIC के पेपर स्टाइल पे उन्होंने पेपर बनाया है, हर प्रैक्टिकल में से एक एक पेपर है, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के देखना, पूरे पेपर पैटर्न के हिसाब से जिस तरह पेपर पैटर्न है उसको दिखाया गया है। ट्वेल्व मार्क्स हैं, ये पहला प्रैक्टिकल है, उसी हिसाब से उसका सलूशन आगे दिया गया। और सेक्शन ए में जो दूसरा प्रैक्टिकल आपका है 10th क्लास टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या फैक्टर है, उसी के साथ ही उन्होंने एक्सरसाइज का दिया है दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 किस्म के क्वेश्चन आगे, एक ऊपर आएगा, दोनों में करने होंगे। इसी तरह वही सीड का दिखाया गया, मोनोकाट सीड, और उसके बाद टिश्यूज़, और उसके बाद यहाँ पर भी अगले क्वेश्चन दिखाए गए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टू द पॉइंट। फिर उनका सोल्यूशन है, वही डिटेल है जो मैं आपको बार बार बताया करता हूँ कि आई कैन एंड आई विल, आपने सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करनी है। और अभी तक 2 दिन हैं, एक दिन सेक्शन ए कर लें, एक दिन सेक्शन बी कर लें, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह वही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे एक्सपेरिमेंट डेटा फोटोसिंथेसिस यूजिंग दी हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर्स और डिस्क मेथड्स हैं। फिर यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सीड के दी गई है, कैलेमेडोमोनास दिया गया है, ये एक अलग टिश्यूज़ दी गई हैं आपको, और इसके सोल्यूशन भी दिए गए हैं। ये देखें ABC पॉट्स के, ये पूरा सोल्यूशन है इसका, और ज़बरदस्त किस्म के ये जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ये भी इस तरह थोड़ा सा स्टाइल उन्होंने चेंज किया है, और ज़बरदस्त किस्म की टाइप ऑफ जर्मिनेशन आगे दी गई है। ये क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एक वीडियो की शक्ल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने करने हैं। अगर यही आपने कर लिए तो आपको 102%, ये जो मैंने फ्लावर के डायग्राम आपको बताए थे किस किस्म का क्वेश्चन आएगा, ये देखें पैरामीशियम से, फिर आगे एनिमल टिश्यूज ज़ाहिर की गई हैं आपको, ये कंटिन्यूस की वेरिएशन बताई गई है, तो उसी का सोल्यूशन है। अभी नेक्स्ट जो आपको बताया गया है, तो ये आपका पेपर है। दोबारा यहाँ डायग्राम्स कुछ रिपीट हुए हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज है। फिर आपके पास लास्ट जो प्रैक्टिकल आया है, प्रैक्टिकल नंबर 8, और इसमें से स्टडिंग डिफरेंट कंडीशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटीज़, उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए कि ग्रेटर टेम्परेचर पे क्या होता है और pH और टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये मैंने आपको कवर इसलिए कर रहा था कि अगर आपने इनको थॉरोली पढ़ लिया तो आपका बिल्कुल माटो ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा।
ये जो पेपर 10 है ये मल्टीपल क्वेश्चन में दिख रहे हैं। डिस्टेंस, ड्रॉप डिस्टेंस, रिएक्शन और इंट्रेंस ये बस दिखाई गई हैं लोकेशन की रिएक्शन। इसके डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन पे ले आता हूँ। तो ये रिएक्शन टाइम आपका रिस्पांस टाइम्स को पता कि जो रिस्पांस रिएक्शन था ना उसमें से रिफ्लेक्स एक्शन और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। फिर आपको बताया गया है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट कंडीशंस और डायरेक्शन ऑफ द स्टेम ग्रोथ। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं, फोटो ट्रॉपिक होती हैं, जियो ट्रॉपिक्स होती हैं, तो उनका जिक्र किया जाता है। फोटो, लाइट और जियो ड्यू टू ग्रेविटी। 11वां प्रैक्टिकल मॉडल क्वेश्चन पेपर है और उसको भी टोटली उसी रिस्पांस क्वेश्चन पे दिखाया गया यहाँ पर। तो ये बेटा ओवरऑल एक व्यू था जो कि मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको इस बुक में से दिखाया जाए। ये आपके पास बुक है, इस बुक में से मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें और कामयाबी आपका खतर होगी। 2 दिन, एक दिन सेक्शन ए पे लगाना है, दूसरा दिन सेक्शन बी पे लगाना है, तो इसको लाजमी पढ़ना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जो पीबीए है बाकी भी उनकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, लेकिन ये बायोलॉजी का पहला प्रैक्टिकल है और इसका ताज़े आपको बायोलॉजी की जो पेपर की तैयारी है वो भी आप कर चुके हैं। इसको मुकम्मल तौर पर देखना है और इसके एक एक चीज़ को कंसल्ट करना है। अगर इसमें से देखी जाए तो तमाम जो जितनी रिक्वायरमेंट है आपके फेडरल बोर्ड के पेपर की वो यहाँ दी गई। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग एक अपना ख़ुद टेस्ट क्रिएट करें, एक को प्रैक्टिकल दें और मुख्तलिफ़ किस्म के एआई के थ्रू आप अपने आप को टेस्ट करें। इसको पढ़ें। ख़ास करके मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि चंद एक चीज़ें जो कि आपने लाजमी याद रखनी हैं वो पहले प्रैक्टिकल्स हैं, उनमें से तो कंफर्म आपके नंबर आपने टोटली करना है। दूसरे में से आपको 5 में वो आपके अमीबा है, पैरामेशियम है, वॉल्वट्स है, यूग्लिना है, कैलेमेडोमोनास है, इनकी सिर्फ डायग्राम्स देखनी है, वो आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस तरह एपीजीएल है, मोनोकॉट, डाइकॉट है, तो ये आपने इस करना है। उसके बाद दूसरा जो आपका होगा इसी के हिसाब से कि आप लोग इसको मज़ीद देखने के लिए भी कि क्या हमने इसमें आगे देखना है कि क्या क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। आपने पहले थॉरोली पढ़ना है क्वेश्चन को। 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे के पेपर में ये डिटेल क्वेश्चन होंगे।